अडानी ग्रुप का नाम सुना है आपने। फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल का नाम जरूर सुना होगा। अडानी वाले ही बनाते हैं, लेकिन और भी बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, सिर्फ खाने की ही चीजें नहीं। बड़ी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सारे सेक्टर्स। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अडानी समूह ने अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु के राज्य संचालित हवाई अड्डों का मेंटेनेंस करने से मना कर दिया है। इसका कारण उन्होंने कोविड-19 और लॉकडाउन से खराब हुई हालत बताया है। 14 फरवरी 2020 को अडानी ने इन 3 हवाई अड्डों के मेंटेनेंस का AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब सवाल, जब अडानी ग्रुप एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधा हुआ था तो उसने इससे इनकार कैसे कर दिया? इसका जवाब है फोर्स मेजोर क्लॉज। और इसी फोर्स मेजोर क्लॉज की बात आज हम कर रहे हैं आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। क्या है फोर्स मेजोर क्लॉज? फोर्स मेजोर एक फ्रेंच शब्द है। ये एक कानूनी शब्द है जिसका मतलब होता है बड़ी ताकत। अब सवाल है, किससे बड़ी ताकत? जवाब, इस पूरे कानून को समझने के लिए एक गांव का उदाहरण लेते हैं। गांव में सबके पास है गाय भैंस। सब लोग सुबह दूध लेकर जाते हैं शहर के बाजार। शहर में जो कंपनी गांव वालों से दूध खरीदती है वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधी है। गांव वालों और कंपनी के बीच की फला कीमत पर अगले 2 साल तक गांव का दूध कंपनी खरीदती रहेगी। इस बीच ना कंपनी कम पैसे देगी और ना ही गांव के लोग ज्यादा कीमत मांगेंगे। भारत में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है। साल 1872 में ही बन गया था। इसका मतलब कि एक बार 2 पार्टियों के बीच कोई अनुबंध हो गया तो उसे निभाना पड़ेगा। सील ठप्पे के साथ दोनों पार्टियों की सहमति होती है। कानून तो कहता है कि गांव के लोगों का लाया हुआ दूध कंपनी को अगले 2 साल तक खरीदना पड़ेगा। ये कानून की ताकत है। लेकिन फोर्स मेजोर है इससे भी बड़ी ताकत। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये अलग से जुड़ा हुआ एक क्लॉज है। ये एक्ट में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए इसे डॉक्ट्रिन कहते हैं। अब हमें इस डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गांव वाले तो अगले 2 सालों तक दूध लाते रहेंगे और कंपनी के पास उसे खरीदने का पैसा अगले 2 सालों तक रहेगा कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हो तो ये भी सकता है कि गांव में कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि गांव के सारे जानवर मर जाएं, या कंपनी किसी वजह से इतने नुकसान में पहुंच जाए कि गांव वालों के आगे हाथ खड़े कर दे। तो इसकी व्यवस्था है ये फोर्स मेजोर क्लॉज। इसे ऐसे समझिए, पहले जब सफर बहुत आसान नहीं हुआ करते थे और दूर जाने में महीनों लगते थे, तब जाने वाला विदा लेते हुए उसे अंतिम विदा ही मानकर निकलता था। लोग अक्सर कहते थे, फिर मिलेंगे अगर जिंदा रहे तो। अब समझिए कि फिर मिलेंगे तो एक किस्म का भावुक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन अगर जिंदा रहे तो है फोर्स मेजोर क्लॉज, यानी एक कंडीशन, एक शर्त। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी पार्टी कभी भी निकल सकती है तो इसका मतलब ही क्या हुआ? इस कभी भी में ही पूरा खेल है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग एक रोज कंपनी के दफ्तर जाएंगे और कहेंगे कि भैया हम अब आपको दूध नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके चाचा के लड़के की जो नई कंपनी बनी है वो हमें 4 पैसे ज्यादा दे रही है। इतने भर के लिए तो कंपनी पहुंच जाएगी कोर्ट और गांव वालों को दिक्कत हो जाएगी। तो ये कैसे तय होगा? सबसे पहली बात तो ये देखी जाएगी कि क्या जब कंपनी और गांव वालों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब फोर्स मेजोर क्लॉज की बात उसमें लिखी हुई थी या नहीं। फिर देखेंगे कि क्या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ड्यूटीज का मसला हो गया है, मतलब कि क्या वायदा निभाना अब असंभव हो गया है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि भूकंप आ गया, उसमें या तो गांव वाले या कंपनी या दोनों ही पूरी तरह ध्वस्त हो गए। इस हालात में गांव के लोग एक कंपनी या दूसरे से किए कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं फोर्स मेजोर क्लॉज के जरिए। फोर्स मेजोर क्लॉज लगाने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो किसी पार्टी को किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन अगर एक पार्टी अदालत जाती है तो दूसरी पार्टी को यह साबित करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट निभाना किस तरह नामुमकिन हो गया था। अब मान लीजिए कंपनी या गांव वाले कहें कि लॉकडाउन के चलते काम नहीं कर पा रहे। इस केस में अदालत का संभावित तर्क ये होगा कि कंपनी और गांव वालों के बीच तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और लॉकडाउन तो 2-3 महीने तक चलेगा, तो पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों हो? क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन 3 महीनों के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट को रद्द माना जाए और दोनों में से कोई किसी को नुकसान का जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएगा। फोर्स मेजोर क्लॉज के लागू होने में कुछ कारण बहुत ताकतवर होते हैं जिसके बाद कोई तर्क नहीं बचता। जैसे
देश में युद्ध शुरू हो जाए, कोई महामारी आ जाए, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाए। हाल के दिनों में फोर्स मेजॉर क्लॉज की बात इसलिए होने लगी क्योंकि अब वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा मानकर वित्तीय मामले निपटाने के आदेश दिए हैं और 19 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर फोर्स मेजॉर क्लॉज लागू हो सकता है, लेकिन उलझे हुए मामले अदालत तय करेगी कि उस केस में कॉन्ट्रैक्ट रद्द होगा या नहीं। अब एक सवाल, मान लीजिए कोरोना काल से पहले जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो और उसे संजय जैसी दिव्य दृष्टि नहीं रही, तो उसने फोर्स मेजॉर क्लॉज को कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या उपाय है, ये समझने के लिए मेरे साथी सुमित ने बात की सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विजया लक्ष्मी से। उन्होंने हमें बताया कि ऐसी सिचुएशन के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 56 है। ये भी एक किस्म का फोर्स मेजॉर क्लॉज ही है, लेकिन जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि ये एक किस्म का है, फोर्स मेजॉर क्लॉज की तरह ही इसमें एक बारगी मामले नहीं निपटते। इस सेक्शन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका सक्सेस रेट बहुत कम रहा है। मतलब इसे लगाने के बाद अदालतों में जब भी लोग गए तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं हुए। इसमें ज्यादातर कोर्ट दूसरी पार्टी से थोड़ा लिबरल होने के लिए कहती है और फैसले निपट जाते हैं। अब कोरोना काल में क्या हुआ? फोर्स मेजॉर क्लॉज में इससे पहले महामारी की बात नहीं थी, लेकिन अब जब सरकार ने महामारी को इस नियम में शामिल कर दिया है तो जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के मामले बढ़ेंगे। इसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है रद्द हो जाए, और हो सकता है कि आपको महीने भर सब्जी देने का डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट की हुई कंपनी भी अपने वायदे से बाहर आ जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि भविष्य के लिए फोर्स मेजॉर क्लॉज में कुछ बदलाव होंगे क्योंकि ये नियम आज़ादी से पहले का है, ये एक ब्रिटिश कानून है। तो हो सकता है कि सरकार आने वाले समय की तैयारी के लिए उसमें कुछ सेक्शन और सब सेक्शन बढ़ाए, जिससे कि फोर्स मेजॉर क्लॉज का नाजायज फायदा कोई न ले सके। बदलाव तो नेचर का नेचर है और ललन टॉप भी चाहता है कि वो ऐसे बदलाव करता रहे जिससे आप तक बेहतर कंटेंट और बेहतर बातें पहुंच सके। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे सुमित। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।